जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अल्फ़ा अचीवर में प्रॉपर्ली कैसे क्या होता है, क्या फ़ीस है, कैसा क्या माहौल होता है, सारा कुछ मैं पूरे साल की बातें करूँगा आपसे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोटा के अल्फ़ा अचीवर बैच जो कि एलन सोपत में चलता है उसके बारे में आप बिल्कुल सब कुछ जान जाएंगे। परेशान मत होइए, मैं खुद भी पढ़ा हूँ इसीलिए मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ। सब कोटा जाने के लिए सबसे पहले आप कोटा पहुंच जाइए। जैसे ही आप स्टेशन पर उतरेंगे तो आपके पास, अगर आप अल्फ़ा अचीवर बैच लेना चाहते हैं तो आपको नया नोहरा ही जाना पड़ेगा, वहीं पे इसका बैच चलता है अल्फ़ा अचीवर। तो आप वहाँ पे जाइए। नया नोहरा सिटी के थोड़ा सा बाहर है नया नोहरा। ऑटो आपको छोड़ देगा वहाँ पे ले जाके, कैब वगैरह आप कर लीजिए, चली जाएगी। वहीं पे कोरल पार्क है, एक सोसाइटी टाइप का जिसमें सारे आपके हॉस्टल वगैरह रहेंगे। वहीं पे आप रहिए और पास में आपकी एलन सुपथ कैंपस रहेगा। ठीक है, कैंपस अगर आप अल्फ़ा अचीवर बैच लेना चाहते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए अगर मैं अल्फ़ा अचीवर बैच में जा रहा हूँ तो। सबसे पहली बात मुझे बिलो एवरेज नहीं होना है। मतलब ये है कि नीट में एटलीस्ट मैं पेपर दूं तो 300, 350, 400 नंबर तो आए ही कम से कम, है ना। अगर आपके 100, 150, 200, 250, 300 तक बन रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप फुल बैच लीजिए जिसमें आपकी बायो वगैरह सब कुछ पढ़ाई जाए, क्योंकि आपके अगर इतने कम बन रहे हैं तो यानी कि आपकी बायो भी कहीं ना कहीं वीक है। तो अगर आपके 400, 450 प्लस हैं, 500 प्लस हैं, तो उन सब के लिए मतलब आपको लगता है कि बायो मेरी जो है कवर है, 350 नंबर आ रहा है आराम से, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं अटका हूँ, तो आपके लिए अल्फ़ा अचीवर बेस्ट रहेगा। ठीक है, जो बच्चे कोटा जाना चाहते हैं उनके पास बहुत से ऑप्शन है, बहुत सी कोचिंग है, सारी अच्छी कोचिंग है, बहुत बेहतरीन टीचर वहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है एलन के स्पेसिफिक एक बैच जिसका नाम है अल्फ़ा अचीवर बैच। मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है उसमें, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। बाकी का मैंने नहीं पढ़ा तो मैं कैसे आपको गाइड कर दूँ, है ना। स्टार्ट कब से होता है तो जब मैं गया था तो लगभग 27 अब जुलाई शायद स्टार्ट हुआ था। मान के चलिए कि यही वो टाइम है। अब आज चल रहा है जुलाई, अब बैच में भी लॉन्च हो गया हो या नहीं भी होगा, 10-15 दिन में लॉन्च हो जाएगा। नीट का रिजल्ट आता है, उधर बैच लॉन्च होता है, लगभग पैरेलल होता है। आप जाना चाहते हैं अगर कोटा तो अब जुलाई का टाइम है, आप चले जाइए हॉस्टल। बैच के अगर बारे में हम बात करें तो इसमें आपको बायो नहीं पढ़ाई जाती है। हाँ, बायो नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाते हैं। तो आप खुद से पढ़िए। हाँ, जो टेस्ट होते हैं हालांकि जो माइनर टेस्ट वगैरह होंगे उसमें बायो आएगी, उसका आपको सिलेबस बता देंगे, बस उसमें कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। ठीक, जब आप जाएंगे एडमिशन लेने तो लगभग 10 से 15 दिन ऐसा होता है, मेरे टाइम पे हुआ था, मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है, अब इस साल क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे जैसा हुआ था मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन, 10-15 दिन, 20 दिन मान के चलिए आपकी 3 क्लासेस लगती हैं। ठीक है, फिर आगे चल के वो जो है 4 क्लासेस हो जाती हैं। सबसे पहले मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाई गई थी और हाँ, फिजिक्स में मतलब बेसिक मैथ स्टार्ट हो गई थी। 11th का पोर्शन मतलब मैकेनिक्स से स्टार्ट हो गई थी। और 12th वाले जो सर थे फिजिक्स के, वो वेक्टर वगैरह पढ़ा के फिर वो अपना 12th का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दोनों पैरेलल चलती है। ठीक, ऑर्गेनिक चली थी और फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गई थी, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिसंबर या जनवरी के आसपास उसके टीचर आएंगे। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी, थ्रू आउट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री चलती रहेगी धीरे धीरे। उसके बाद जैसे ही दोनों में से जो भी पहले ख़त्म होता है फिर उसके जगह पे आपका इनऑर्गेनिक के टीचर आ जाएंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो लगभग मेरी फीस तो 48 के आसपास पड़ी थी। नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत से बच्चे जो 15-20 हज़ार रुपए दे के भी पढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी रैंक बहुत अच्छी थी, नंबर बहुत अच्छे थे। तो वो अब रिजल्ट पे डिपेंड करता है, इस बार का जो भी रिजल्ट आएगा
उस हिसाब से जो बच्चे कुछ नंबर से रह जाते हैं या जो भी, उनके लिए तो बहुत डिस्काउंट होता है। लगभग मान के चलिए 15-20 हज़ार में उनका सब कुछ हो जाता है। बहुत सस्ती फीस है, बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, 1.5 लाख 1 लाख नहीं आपको देना है। आपको मान के चलिए कि अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो मान के चलिए आपको 40-45 के आसपास पड़ेगी फीस। मैं अप्रॉक्स ही बता रहा हूँ, 2-4 इधर उधर हो जाए तो इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। जो मेरे टाइम पे था मैं उसी बेसिस पे बता सकता हूँ। अब क्या है वो जाके ही वहाँ पे पता चलेगा, या आप उनके कॉल कर सकते हैं वहाँ पे, और उनका टोल फ्री नंबर होता है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, वो पूरा कुछ बता देंगे आपको। सो मैकेनिक्स मुझे पढ़ाई थी ASP सर ने और अजीत सिंह पवार सर, और 12th का पोर्शन मुझे फिजिक्स में पढ़ाया था VK सर ने, विवेक कुमार सोनी सर ने, और फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पढ़ाई थी NV सर ने, निशांत वार्षणे सर ने, और ऑर्गेनिक मैंने PJ सर से पढ़ी थी, और इनऑर्गेनिक मैंने PS सर से पढ़ी थी, पुनीत शर्मा सर। ठीक है, तो ये 5 टीचर थे थ्रू आउट, मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ाया। बीच बीच में और भी टीचर आते रहते हैं, जैसे थर्मल फिजिक्स के लिए आपको अलग से टीचर आएगा, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के लिए अलग से टीचर आएगा, और SHM वेव के लिए मे बी आपको SNG सर आ जाए पढ़ा दें, वो ज़्यादातर मतलब भेजे जाते हैं वेव और SHM के लिए। तो मतलब स्पेसिफिक जो भी चैप्टर आपका होगा उसके जो बेस्ट टीचर होंगे वही आपको पढ़ाएंगे। सो आज का ये टॉपिक था एलन के अल्फा अचीवर बैच के बारे में। अगले टॉपिक में आपको क्या चाहिए वो आप कमेंट करिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं वीडियो बनाऊंगा उसके टॉपिक के बारे में। नहीं बना पाया तो आपके कमेंट के रिप्लाई दूंगा। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और फोड़ के आना 2027। ओके।